वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक सबसे ज्वलंत प्रश्न पर बात करने जा रहा हूं। एक तरफ लाखों की संख्या में रेलवे के लिए जॉब है, दूसरी तरफ बैंकों में भी जॉब है और आने वाले हैं। एक स्टूडेंट जो दोनों ही लाइन को पसंद करता है, वो आज इस असमंजस में है कि मैं किधर जाऊं। क्या मैं सिर्फ बैंक का प्रिपरेशन करूं, क्या मैं सिर्फ रेलवे का करूं, या दोनों करूं? क्या दोनों का एक साथ प्रिपरेशन संभव है या नहीं? मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। दो दृष्टिकोण है। फर्स्ट, अगर आप दोनों का प्रिपरेशन करते हैं एक साथ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, और करने से आपके चांसेस पर क्या असर पड़ता है। मैं इसका जवाब एक लाइन में सबसे पहले देता हूं कि दोनों के लिए कंबाइंड प्रिपरेशन किया जाना चाहिए। क्यों? अभी बताता हूं। दो दृष्टिकोण है। सक्सेस मिलता है दो, जिसके दो पहलू हैं। एक की जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन सॉल्व करने का नंबर कब बढ़ेगा, किन स्थितियों में इंक्रीज करेगा, जिससे चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरा कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितना ज्यादा मिलेंगे वहां सक्सेस के लिए चांसेस मिलेंगे। प्रश्न ये पैदा होता है कि दोनों के प्रिपरेशन को हम एक साथ कैसे संभालें। कहीं ऐसा तो ना होगा कि न इधर के रहे न उधर के। तो मेरा कहना है नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात पढ़ने और स्कोर करने की, तो मैं आपको बताऊं कि कोर्स में लगभग 90% सिमिलैरिटी है। आप इसको 80 से 90% सिमिलैरिटी बोल सकते हैं। कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल स्टडीज, जो कि दोनों को अलग करता है। जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्थ वगैरह सब शामिल है। तो बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को लगता है कि मैं जनरल स्टडी की तैयारी कैसे करूं। मैं बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। दूसरी बात, चांसेस कैसे बढ़ते हैं, तो अब आप सुनिए। जैसे एक पोर्शन में लेता हूं मैथमेटिक्स, तो आपको लगता है इसका मैथ अलग, उसका मैथ अलग। नहीं नहीं नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन बैंकिंग एग्जाम में भी आते हैं और आरआरबी में भी आते हैं। जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं उनको आरआरबी का आसान डेटा इंटरप्रिटेशन बनाने में पेन और पेपर नहीं चलाना पड़ता। आपके चांसेस कब बढ़ेंगे? बताइए कब बढ़ेंगे? तभी ना जब दूसरों की तुलना में आप जल्दी बना पाए। तो सिर्फ रेलवे का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की तुलना में बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट यदि रेलवे का एग्जाम देता है तो वो सिंप्लीफिकेशन बहुत फास्ट करेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत फास्ट करेगा, जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी वो अच्छा करेगा। अब आप बोलेंगे कि जो मैथमेटिक्स सेक्शन है इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब जो सेक्शन रेलवे में है वो तो बैंक में नहीं है, वो हम क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें? अब फिर मैं कहता हूं कि बैंकिंग एग्जाम में प्री में इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में 5 क्वेश्चन तक होते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से। मेन एग्जाम के 35 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है बताइए, जबकि सिलेक्शन मुश्किल से 15 बनाने पर होता है। 15 सॉल्व कर लेने पर, उसमें 5 अगर अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री से हो, तो सोचिए कि अगर उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके चांसेस कितने बढ़ते हैं। यानी बैंकिंग का स्टूडेंट अगर एसएससी, रेलवे इसका प्रिपरेशन कर ले तो उसका अलजेब्रा स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी ज्योमेट्री स्ट्रांग हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो जाएगी। इससे वो मेन एग्जाम में, बैंक पीओ के मेन एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकेगा। रेलवे में जनरल स्टडीज आता है, करंट अफेयर्स भी आता है। ठीक है, कम क्वेश्चन होते हैं, 5-6 क्वेश्चन होंगे, 7-8 क्वेश्चन होंगे, वेरी करेगा। लेकिन बैंकिंग एग्जाम में 50 के 50 क्वेश्चन या 30 के 30 क्वेश्चन, जहां जो भी है,
पूरा का पूरा अलग सेक्शन करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का होता है। अब आप बताइए, रेलवे और एसएससी का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट, उसको भी तो करंट अफेयर्स बनाना है। अगर वो बैंकिंग लाइन का प्रिपरेशन करता है तो डेप्थ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ पाएगा। इसके कारण उसके सक्सेस के चांसेस इस रूप में बढ़ जाएंगे कि वो ज्यादा स्कोर कर सकेगा। समझ में आ रहा है? अब मैं बात करता हूं कि बैंक का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कैसे करे। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसका मैं समाधान बताता हूं। जनरल स्टडीज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, कैप्सूल टाइप का आप नहीं पढ़ सकते। इसी के कारण चिढ़ होती है, इच्छा खत्म होती है। आपको करना क्या है, क्लास 9 और 10 के NCERT बुक्स ले लीजिए। कई लोगों ने कहा बहुत महंगा होता है। ये बहुत महंगा नहीं होता, और पुराने बुक स्टोर से ले लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उनको आप पढ़ जाइए। वो इतना अच्छा साइंटिफिकली डिजाइन होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सजा के इतना बढ़िया से लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो बच्चे को समझाना होता है कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो सब आप कर लेंगे तो जनरल स्टडीज का बड़ा पार्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन और इंटर में कोई सब्जेक्ट तो रहा है ना। किसी का इकोनॉमिक्स रहा, कॉमर्स रहा, किसी का साइंस रहा, आर्ट रहा, कुछ तो रहा। तो जो एरिया आपका अपना है उस एरिया में जनरल स्टडीज में, साइंस का स्टूडेंट साइंस में, कॉमर्स का स्टूडेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में, आर्ट के स्टूडेंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में वो अच्छा करेंगे कि नहीं। तो कुछ एरिया में जबरदस्त परफॉर्म करना है जो आपका सब्जेक्ट है, और बाकी जगह पर एवरेज से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना है। जनरल स्टडीज में बहुत अच्छी स्थिति पैदा हो जाएगी, और इस तरह से आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। समझ गए? जनरल स्टडीज पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। मैं लगातार इस तरह के वीडियोज बनाता रहूंगा। मैं बना भी रहा हूं। आप देख रहे होंगे विजन एंड प्लानिंग पर मेरे वीडियोज पहले की तुलना में ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने का डायरेक्शन क्या है ये मायने रखता है। सक्सेस के ख्याल से वैकेंसीज का अपना मायने है। एक बार में कभी रेलवे की वैकेंसी आती है जो लाख में होती है, उस समय बैंक की नहीं होती, तो ये अवसर हम क्यों छोड़ दें। अचानक बैंक की वैकेंसी आएगी 20,000 या इस तरह से बड़ी संख्या में, चाहे वो SBI का हो या IBPS का हो, उस वैकेंसी को हम क्यों छोड़ दें। अगर आप स्पेशली रेलवे में जाना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप उसी का प्रिपरेशन करें। यदि स्पेशली आपको बैंक जॉब ही पसंद है तब तो जो पसंद है वो सर्वोपरि है, तब तो आपको उसी का प्रिपरेशन करना है। लेकिन 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जिनको बैंक का जॉब भी पसंद है और जिनको रेलवे का भी जॉब पसंद है, SSC का भी पसंद है। वो एक जॉब चाहते हैं, सरकारी संस्थानों में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं। वो प्राइवेट में नहीं जाना चाहते। वो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सोचते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब पसंद है। बोलिए, ज्यादातर स्टूडेंट ये मानते हैं कि नहीं रेलवे में जॉब मिले, या फिर SSC के अंतर्गत जॉब मिले, या फिर बैंक के अंदर जॉब मिले। ऐसे स्टूडेंट के लिए यदि कंबाइंड प्रिपरेशन किया जाता है तो सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और जॉब भी जल्दी मिलेगा। जब भी प्लानिंग कीजिए आप 1 ईयर की कीजिए। एक्स्ट्रा टेंशन मत लीजिए कि मुझे 3 महीने में कोई जॉब निकला, उसकी वैकेंसी निकली और उसी को कर लेना है। 3 महीने वाला प्रिपरेशन, 2 महीने वाला प्रिपरेशन बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण जो मानसिक मजबूती है इस पर चोट पहुंचती है। जो कोर्स है उसको पढ़ना तो जरूरी है ना, कंसेप्ट के अनुसार अंदर घुस के पढ़ना है। ज्यादातर जगहों में क्या होता है, आपको हमेशा कैप्सूल, फॉर्मूला ये सब बताए जाते हैं और उस सब को लेकर के आप पजल्ड हो जाते हैं। उनसे बाहर निकलिए। कंसेप्चुअल वीडियोस, कंसेप्चुअल मैटर, हमेशा इसी पर ध्यान रखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका कितने बड़े एरिया में एप्लीकेशन हो रहा है। जब तक बड़े एरिया में एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक पढ़ने का वो मजा नहीं है कि दिलचस्पी पैदा हो सके। क्योंकि अगर आप पटांग ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। इसलिए हमेशा सोचिए, मैं कहता भी हूं मैथमेटिक्स दिखता है, हिस्ट्री भी दिखता है, पॉलिटी भी दिखता है। मैं उस पर भी काम कर रहा हूं और आपका रास्ता आसान बनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लाइन पर चल करके आपको इस साल जॉब मिलेगा और ये जॉब आपको लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट।